हालेलुया। हम रोज उपवास करके यहाँ पर इकट्ठा होकर प्रार्थना करते बराबर, और प्रार्थना खुद के लिए करते हैं, यहाँ पर सबके लिए करते। तो आज हम देखने वाले हैं दूसरों के लिए प्रार्थना करने के बारे में। दूसरों के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है या नहीं। कभी कभार क्या होता है, मनुष्य होने के नाते हम सब स्वार्थी हो जाते हैं ना। सब कुछ मुझे चाहिए, चंगाई मुझे चाहिए, छुटकारा मुझे चाहिए, घर मुझे चाहिए, आशीष मुझे चाहिए, धन दौलत मुझे चाहिए। सब कुछ किसके लिए चाहिए? सब मुझे ही चाहिए ना। मनुष्य ऐसा ही है, कुछ भी मिलेगा कमी लगता है, बोलते अरे नहीं ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब हम लोग को ही। तो दूसरे के लिए क्या है? दूसरे के लिए प्रार्थना करने परमेश्वर बोलता है, लेकिन हम दूसरे के लिए करने से ज़्यादा जब हम प्रार्थना में बैठते हमें अपनी ज़रूरतें ज़्यादा नज़र आने लगती है। लेकिन आज हम वचन के द्वारा देखेंगे कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल कहता है यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, उससे पहले जब प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने पहले खुद के लिए भी किया, फिर अपने चेलों के लिए किया, और फिर उन्होंने क्या किया? सारे विश्वासियों के लिए किया। हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन पूरा एक अध्याय है प्रार्थना के ऊपर। यदि आप देखोगे तो घर पे जाके यूहन्ना में 17 अध्याय पूरा है प्रार्थना के ऊपर। थोड़े वचनों में लिखा है यीशु मसीह ने खुद के लिए कैसे प्रार्थना किया, फिर चेलों के लिए कैसे किया, और सब विश्वासियों के लिए कैसे किया। विश्वासी उस ज़माने के ही नहीं, आने वाले विश्वासी जो होंगे उनके लिए भी किया। तो वो हमें एक नमूना दे रहे थे कि कैसे हमें भी प्रार्थना करके आने वाले विश्वासियों के लिए, आने वाले लोग जो है, जो दूसरों को आशीषें मिलनी चाहिए, उनके लिए हमें कैसे प्रार्थना करना है। हम वचन पढ़ने से पहले सभी जन अपने बाइबल को उठाएंगे और कबूल करेंगे। ये मेरा बाइबल है, मैं हूँ जो बाइबल कहता है मैं हूँ। मेरे पास है जो बाइबल कहता है मेरे पास है। मैं कर सकता हूँ जो बाइबल कहता है मैं कर सकता हूँ। मैं जीवित वचन सुनने और उसके अनुसार कार्य करने तैयार हूँ। मैं वैसे ही नहीं रहूँगा, मैं बदलता जाऊँगा। आमेन। मैं विश्वास करती हूँ हम सच में बदलेंगे, और जैसे आज का वचन हम सुनेंगे और हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने सीखेंगे। रोमियो का किताब 8वां अध्याय 34 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो का किताब 8वां अध्याय 34 वचन, 34 वर्स। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर के दाहिने ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। अब यीशु मसीह जब संसार में थे तभी भी निवेदन किए, और आज भी आपके लिए और मेरे लिए क्या कर रहे? निवेदन कर रहे। तो यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है, जिनको देखकर हमें जानना ज़रूरी है कि दूसरों के लिए निवेदन करना ज़रूरी है। अब यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठे हैं, उनको खुद के लिए भी जो चाहिए मांग सकते। क्या वो खुद के लिए मांग रहे वहाँ बैठकर? हमें और आपको यदि पिता परमेश्वर के बाजू वाला सीट मिले तो हम किसके लिए पहले बोलेंगे? खुद के लिए या दूसरे के लिए? जो भी व्यक्ति है, एक नॉर्मल इंसान, हम और आप जैसे मनुष्य, हम कैसे सोचेंगे? खुद की। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर बैठकर किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए निवेदन कर रहे हैं। तो हमें भी दूसरों के बारे में प्रार्थना करना, उनके बारे में विचार करना ज़रूरी है। हम पढ़ेंगे एक व्यक्ति के बारे में प्रेरितों के किताब में। हम सभी जन जानते 12 अध्याय में क्या हुआ था। राजा हेरोड ने जो है याकूब को क्या किया था? तलवार से मार डाला था, ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो यीशु मसीह के बारे में बहुत बता रहा था, बहुत आगे बढ़ गया था। तो क्या किया? याकूब को उसने तलवार से ख़त्म कर दिया। और उसके तुरंत बाद उसने क्या किया? किसको पकड़ा? पतरस को। उसने क्या किया? उसको पता चला कि याकूब को ख़त्म किया, अब थोड़ा तकलीफ हो गया, तो अब क्या करेंगे? मैं जाकर पतरस को भी पकड़ता हूँ। तो पतरस को पकड़वाया, और फसह के पर्व के दिन जो है पतरस के ऊपर जो है सज़ा सुनाई जाने वाली थी। लेकिन हम पढ़ते हैं वहाँ पर क्या हो रहा था। 5वां वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का किताब
12 अध्याय 5वां वचन। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अब यहाँ पर लिखा है पतरस बंदीगृह में बंद था, लेकिन क्या कर रहे थे? कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। याकूब के बारे में कहीं लिखा है क्या कि कलीसिया ने उसके लिए प्रार्थना की? नहीं लिखा है। कलीसिया तब सो गई थी, प्रार्थना नहीं की, और क्या हो गया? याकूब ने अपना जान गंवा दिया। बराबर, एक याकूब जीवित रह सकता था यदि, हो सकता है शायद परमेश्वर उसको जीवित रखते, हो सकता है उसका समय नहीं आया होता, तो यदि कलीसिया उस समय जागरूक होकर उसके लिए प्रार्थना की होते। कहीं भी उल्लेख नहीं दिया है कि कलीसिया ने उसके लिए प्रार्थना किया या किसी ने भी उसके लिए प्रार्थना किया। लेकिन फिर 5वां वचन में क्या लिखा है? जब पतरस को बंदीगृह में डाला था, पतरस क्या कर रहा था? पतरस प्रार्थना कर रहा था? पतरस प्रार्थना नहीं कर रहा था, पतरस सोया हुआ था। आगे के वचनों में यदि हम पढ़ेंगे, पतरस दोनों हाथों में पैरों में साखलियाँ बांधकर अच्छे से सोया था। आजू बाजू में जो है सैनिक तैनात थे और वो अच्छा सो रहा था। लेकिन कौन प्रार्थना कर रहा था? 5वां वचन में कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। हम देखते हैं पतरस जो है, हो सकता है निराश हुआ होगा, हो सकता है पतरस, याकूब उसके करीब ही रहा रहेगा, याकूब को मार डाला गया, हो सकता है एक मनुष्य होने के नाते दुख आया होगा उसके जीवन में। आपके और मेरे जीवन में होता है ना, कभी कभार कुछ तो अनचाहा चीज हो गया तो हम दुखी होकर प्रार्थना करते हैं क्या? नहीं करते हैं। पतरस भी शायद दुख के मारे प्रार्थना नहीं किया होगा, शायद निराश हो गया होगा, इसीलिए प्रार्थना नहीं कर रहा होगा। सोचा होगा पतरस, याकूब तो ऑलरेडी मर गया, अब कल मेरी बारी है, ये सोच के शायद तका हार कर निराश होकर सोया होगा। ये भी हो सकता है कि थक गया होगा दिन से, कि परेशान हो गया होगा, रोमी लोग परेशान किए बोलकर, या अपने कामकाज से परेशान होके, कोई भी कारण हो, लेकिन उसने प्रार्थना नहीं कर रहा था। कोई अगर उसके लिए अगर प्रार्थना नहीं करता तो उसके लिए वहाँ पर बंदीगृह से छुटकारा नहीं आता था। वो वहाँ पर सोया था, यदि कोई और उसके लिए प्रार्थना नहीं करता तो वो वहाँ से छुटकारा पाता था क्या? यहाँ पे कलीसिया जाग रही थी और कलीसिया ने उसके लिए प्रार्थना किया, तब जाकर पतरस बंदीगृह में से छुड़ाया गया। बराबर, आज आप और मैं कभी कभार हम सोचते हमारी ज़रूरतें ज़्यादा है। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा है जो दुख में है, तकलीफ़ में है, दर्द में है, बंदीगृह में है, बीमारी के चंगल में फंसे हुए हैं। हम अगर उनके लिए प्रार्थना करें, उनको जो छुटकारा मिलेगा वो आगे चल के पतरस जैसा बड़ा गवाह बन सकते हैं, वो पूरे संसार को हिला सकते। हम सोचते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करके क्या कर रहे हैं, हमें हमारे लिए करना है, लेकिन कभी कभार दूसरों की ज़रूरतों के लिए भी करना ज़रूरी है। यहाँ पे कलीसिया ने याकूब के लिए नहीं किया, याकूब जान गवा बैठा, लेकिन जब पतरस के लिए किया, पतरस वहाँ पर बच गया। और पतरस के बचने के कारण आगे अगर हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो राजा हेरोड ने तकलीफ दिया था उन लोगों को, जो वचन की शुरुआत में दूसरे वचन में लिखा है, 12 अध्याय के दूसरे वचन में, हेरोड राजा ने याकूब को तलवार से मरवा दिया। बराबर, और अंत में उसी अध्याय में लिखा गया हेरोड राजा का कैसे अंत हो गया। कलीसिया प्रार्थना करके कुछ भी कर सकता है, पूरा बदल सकता है। जो तकलीफ आ रहा था उनके ऊपर, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको दूसरे को मरने के लिए प्रार्थना करना है, मैं ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर आपको किसी को भी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कैसे राजा हेरोड जो है तकलीफ पहुँचा रहा था कलीसिया को, लेकिन कलीसिया जब उठकर एक साथ होकर जब प्रार्थना नहीं किए तब तक वो लोग नाश हो रहे थे। याकूब खत्म हुआ, यदि कलीसिया नहीं उठता शायद पतरस भी खत्म होता, एक 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 करके सारे चेले खत्म हो जाते। लेकिन क्योंकि कलीसिया जागरूक हुई, उस समय में उन्होंने पतरस को याद किया और पतरस के लिए प्रार्थना करने बैठे, तब क्या हुआ, पतरस बच गया, वहाँ से निकल आया। सिर्फ उतना ही नहीं हुआ, राजा हेरोड भी ख़त्म हो गया। वहाँ जो तकलीफ़ पहुँचा रहा था मसीहियों के लिए, जो परमेश्वर के काम में बाधा ला रहा था, परमेश्वर ने उस कांटा को वहाँ से हटा दिया। तो इतना कुछ कर सकता है एक कलीसिया यदि एक साथ मिलकर प्रार्थना में लग जाए, किसी और के लिए, खुद के लिए नहीं, दूसरे की सोचे। अब पतरस जब जेल में था, शायद कलीसिया ये भी सोच सकता था, अरे नेक्स्ट मेरा नंबर है, मैं कहाँ भाग के जाऊँ, मैं कहाँ छुपूँ, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं लिखा है।
क्या लिखा है, उन्होंने साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। क्योंकि वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, वहां पे छुटकारा आया। स्वर्गदूत आए और उसको, पतरस को वहां से बंदीगृह में से बाहर निकाल कर लेकर गए। और हम देखते हैं कि आगे आगे चल के पतरस ने बहुत सारे कार्य किए। तो हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और कार्य करता है। अब हम देखेंगे कि बाइबल में लिखा है, एक तो हम जानते हैं गुड फ्राइडे के दिन हमने सुना किसके लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है, अपने सताने वालों के लिए, अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। और एफिसियों का 6 अध्याय 18 वचन में लिखा है, परमेश्वर के संतों के लिए भी प्रार्थना करना ज़रूरी है। वहाँ कलीसिया जो है बैठकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर का काम कर रहा था। अक्सर लोग जो है सोचते हैं कि वो लोग आकर खड़े रहेंगे पास्टर के सामने, मेरे लिए प्रेयर करो, मेरे लिए प्रेयर करो, और सोचते हैं पास्टर का घर एकदम अच्छा चल रहा है, पास्टर को कोई समस्या ही नहीं रहेगा लाइफ में। बराबर, आप लोग को प्रार्थना करके पास्टर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है एक्चुअली देखा जाएगा तो। क्योंकि अगर हम आगे देखेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करने से फायदे होते हैं। तो पास्टर तो फायदा उठा रहा है, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसका घर एकदम अच्छे से चल रहा है। लेकिन आप, जैसे मैंने कहा, आप आते हो प्रार्थना करने, लेकिन कभी ये भी सोचना चाहिए कि जो वहाँ पर है उसके लिए भी प्रार्थना किया जाए। बराबर, सबके लिए हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जो कोई यहाँ पर है उसको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ज़रूरत में है। सभी जन को कुछ ना कुछ ज़रूरत है, तो हमें सबके लिए प्रार्थना करना है। अब हम देखेंगे प्रार्थना दूसरों को करने से क्या मिल सकता है। पहली बात तो किसको प्रार्थना करना है और क्या मिलेगा प्रार्थना करके, वो भी देखेंगे। हम पढ़ेंगे 1 तिमोथियों का किताब 2 अध्याय 1 और 2 वचन। 1 तिमोथियों का किताब 2 अध्याय 1 और 2 वचन। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ, मतलब सबसे पहले ये बोलता हूँ कि किसके लिए प्रार्थना किया जाए, सब मनुष्यों के लिए। बराबर, हमारी शुरुआत कहाँ से होती है, मुझसे। फिर एंड में अगर बोलना है तो एक लाइन किसी और के लिए बोलेंगे। बराबर, लेकिन बाइबल कहती है मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करता हूँ, सबसे पहले किसके लिए प्रार्थना करनी है, सबके लिए। जब सबके लिए करोगे तब आपका सॉल्व हो जाता है। बराबर, हम पढ़ेंगे 2 वचन में क्या लिखा है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। हमें अगर सुकून और चैन की जीवन चाहिए तो किसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है, जो लोग मंत्री है, जो ऊंचे पद पर है, सरकार के लिए यदि आप प्रार्थना करोगे तो आप कैसे जीवन बिताओगे, सुकून की, सुकून और शांति का जीवन चाहिए तो किसके लिए प्रार्थना करना है, हमारे मंत्रियों के लिए। क्योंकि जब आप मंत्री के लिए प्रार्थना करेंगे, मंत्री को पता नहीं चलेगा कि आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपकी गिनती भी नहीं हो रही है देश में, लेकिन आपके उस प्रार्थना के द्वारा आप चैन से जी पा रहे हो। महंगाई कम हो रही है, रास्ते तैयार हो रहे हैं, लाइट लग रही है, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, आपके लिए अलग अलग रोड्स बन रहे हैं, रोड्स ही नहीं पानी में भी रास्ते निकाल के दे रहे हैं, कितने अलग अलग तरीके की चीज़ें कर रहे हैं मंत्री। कब, जब आप किसके लिए प्रार्थना करोगे, मंत्री के लिए प्रार्थना करोगे। मंत्री के लिए प्रार्थना करोगे तो आपका जीवन सुकून से बीतेगा। क्यों? क्योंकि मंत्री ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा आप पर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो क्या होगा, हम सुकून से अपना काम कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यदि सुकून और शांति की जीवन चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो किसके लिए प्रार्थना करना है, जो मंत्री है, जो हमारे राजा है, जो हमारे ऊंचे पद में है। आप काम पे जाते हो, आपके मैनेजर के लिए, आपके बॉस के लिए, आपके सीईओ के लिए, उन सब के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उनको प्रार्थना करोगे तो आप सुकून से जी पाओगे वो कंपनी में। शायद वो उनको पता नहीं होगा आप वहाँ पे काम कर रहे हो, लेकिन आपके वहाँ प्रार्थना करने के द्वारा आपकी कंपनी चैन से आराम से जी रही है। तो आपको उनके लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि इनके लिए क्यों करें हम प्रार्थना, हम हमारी नौकरी के लिए करें, लेकिन नहीं, आप अपनी नौकरी कब बचा पाओगे, जब आप आपके कंपनी के सेठ के लिए प्रार्थना करोगे। सेठ सुरक्षित है तो आप भी सुरक्षित हो जाओगे। तो आपको उनके लिए प्रार्थना करना है ताकि आप सुकून से जीवन बिताओ, नहीं तो आप रोज रो रो के रिटर्न
रिटर्न घर पे आओगे, रोज काम पे जाओगे, रोज 8 घंटा तकलीफ में टाइम निकालोगे, 8 घंटे के बाद में रो के रिटर्न आओगे। लेकिन यदि आप सुकून से जीना चाहते हो तो क्या करना होगा? आपके बॉस के लिए, आपके सुपीरियर के लिए, जो भी है आपके ऊपर, उनके लिए प्रार्थना करो, तो आप सुकून से जी पाओगे। दूसरा हम देखते हैं किसके लिए प्रार्थना करना है। सभी जन चंगाई चाहते हैं? हाँ, तो हम पढ़ेंगे याकूब का किताब 5वां अध्याय 16 वचन। याकूब का किताब 5वां अध्याय 16 वचन। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। आप क्या करोगे? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, तब क्या पाओगे? चंगाई। खुद के लिए करके चंगाई पाने लिखा है, दूसरे की बीमारी के लिए प्रेयर करो, आप खुद ब खुद चंगा हो जाएंगे। हम अक्सर क्या करते हैं, जब उपवास प्रार्थना में आते हैं, हम दूसरे के लिए पॉइंट्स के लिए प्रेयर करते हैं, फिर जाते समय किसी किसी को दुख होता है, मैं बीमार था, मेरे लिए किया नहीं। लेकिन ये वचन सुनो, कैसा अच्छे से लिखा है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, जो व्यक्ति बीमार है, तो क्या होगा? आप चंगाई पाएंगे। अगर आप चंगाई चाहते हो अपने जीवन में, तो आपको दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। जो दूसरा तकलीफ में, उसके लिए जब आप प्रार्थना करोगे, आप वही दर्द से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर वो प्रार्थना देखकर, आपको पहले चंगाई देगा। आपको चंगा पाना है, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो वैसे आपको प्रार्थना को उपयोग करना है, उसी रीति से आपको कार्य करना है। वचन में जैसा लिखा है उसको अगर कार्य में डालना है, आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। और एक बात हम देखेंगे, अय्यूब के बारे में सब जन जानते हैं। अय्यूब जानते हैं कि अय्यूब इतना तकलीफ उठाया, सब प्रॉब्लम्स आए उसके जीवन में, धन दौलत खत्म हो गई उसका बच्चे नाश हो गए, ऊंट खत्म हो गया, उसके भेड़ खत्म हो गए, सब कुछ एक ही दिन में, एक झटके में खत्म हो गया। वो कब रिटर्न पाया सब कुछ? जब उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। हम पढ़ेंगे अय्यूब का किताब 42वां अध्याय 10वां वचन। अय्यूब का किताब चैप्टर 42 वर्स 10, 42 अध्याय का 10वां वचन का पहला भाग। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके सारे दुख दूर किए। इंग्लिश में क्या लिखा है? हम इंग्लिश में देखेंगे, रिस्टोर्ड लिखा है शायद। इंग्लिश में लिखा है, एंड द लॉर्ड रिस्टोर्ड जॉब्स लॉसेस। जो भी उसने खोया था उसको पुनर्स्थापित कर दिया परमेश्वर ने। जो सब, अभी हिंदी में क्या लिखा था? दुख को दूर किए। सिर्फ दुख दूर होना अच्छा लग रहा है आपको, कि जो उसने खोया था, उसके लॉस जो भी थे, उसको भरपाई करके परमेश्वर ने लौटा दिया। सुनकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? यदि आप अपने जीवन में भरपाई चाहते हैं, जो आपने खोया है, आपके सुकून, आपके जो साल इतने सारे आप तकलीफ में जो उठाए, जो भी बीमारी के कारण आपके दिन खराब चले गए, साल बर्बाद हो गए, आपके घर के या फिर आपके कर्ज के कारण, किसी भी कारण आपके जो जीवन की जो अवस्था थी, उन सबसे आप वापस वो लॉस की भरपाई चाहते हो, तो क्या करना है? प्रार्थना करना है। किसके लिए? खुद के लिए? बाइबल कहते हैं दूसरों के लिए। अय्यूब इतना समस्या में था, उसने इतने अध्याय, पहले अध्याय में जो तकलीफ उठाया, वहां से यदि आप देखोगे दूसरे अध्याय से वो प्रार्थना ही कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। वो और उसके सारे मित्र मिलके प्रार्थना कर रहे हैं, पर कोई आंसर मिला नहीं मिला। लेकिन जिस क्षण, जिस घड़ी परमेश्वर ने उसके मित्रों को कहा कि जा और अय्यूब से प्रार्थना करवा के ले और बलिदान चढ़ा दे, उस समय में जब अय्यूब ने उनका बलि चढ़ाया और प्रार्थना किया, तुरंत ही क्या हुआ? उसके सारे चीज़, जो भी उसका नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई हो गई। शैतान जो उसके विरोध खड़ा था, शैतान जो चैलेंज लगा के उसके जीवन में तकलीफ़ें लाया था, वो भी उसको रोक नहीं पाया। यदि आप शैतान के सामने भी प्रबल होना चाहते हैं, जो शैतान ने आपके जीवन में जो भी
नुकसान लाया है वो भी आप वापस पाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? दूसरों के लिए प्रार्थना करना होगा। जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, अपने आप आपका काम जो है पुनर्स्थापित होगा। आप जो भी नुकसान से गए, परमेश्वर भरपाई देगा आपको। तो हम देखते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि पास्टर जो है वो पास्टर इतने नहीं कमाते, लेकिन वो एकदम ठाठ से रहते, एकदम अच्छे से जीते। कैसे जीते? ये देखो सीक्रेट है, आप लोग को जान लेना चाहिए। पास्टर हर संडे एंड होने के बाद चर्च कितने लोग लाइन लगाते प्रार्थना करने? लगाते हैं ना? किसी का बीमारी के लिए, किसी का घर के लिए, किसी का कर्जे के लिए, दूसरे के लिए प्रार्थना करके क्या हो रहा है? वो भी आशीष पा रहे हैं। यदि आप भी आशीष पाना चाहते हो, दूसरे के लिए प्रार्थना करना सीखो। कभी कभार ऐसा होता है किसी किसी के कोई कोई परमेश्वर के दास के जीवन में कि वो दूसरे के लिए करते जितना खुद के लिए भी नहीं कर पाते। क्योंकि क्या, दिन भर अगर आप देखोगे फ़ोन पे फ़ोन आते रहते हैं, मेरे इसके लिए प्रेयर करना, मेरा उसके लिए प्रेयर करना, मेरा उसके लिए, सबके लिए करते हैं, खुद के लिए कर नहीं पाते। लेकिन क्या होता है, परमेश्वर देखता है, दूसरों के लिए करने से क्या होता है? खुद को परमेश्वर देता है। तो उसी रीति से उनका जीवन आशीष पाता है। यदि आप दूसरे को देखते हो कि अरे इसका जीवन कैसे आशीष पा रहा है, सोच लो कि वो दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा होगा। तो आप भी दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हो। कभी कभार हमें नहीं हो पाता है खुद के लिए प्रार्थना करना, है ना, जो हम तकलीफ में होते। यदि आपको कोई और प्रेयर करे तो अच्छा लगता है कि नहीं? लगता है ना? कभी कभार ऐसे होता है कि अरे नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं निराश हूँ, मुझे इस समस्या में से मेरे से हो ही नहीं रहा है अभी प्रेयर करने। तब हम फ़ोन करते बोलते किशोर भाई प्रार्थना करो ना, आंटी प्रार्थना करो ना मेरे लिए, बराबर। तो कभी दूसरे प्रेयर करते तो अच्छा लगता है। इसी रीति से आज जिसने भी लिख के डाला है ना पॉइंट, वो चाहते बाबा मुझसे नहीं हो रहा है, मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं कितना प्रेयर करूँ। तो वो चाहते हैं कि आप सब जन बैठकर उनके लिए प्रेयर करें। तो यदि हम उनके लिए प्रेयर करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ उनको आशीष मिलेगा, उनके साथ साथ परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, हमें पक्का देगा। तो जब हम ग्रुप में बैठते प्रेयर करने के लिए, ज़रूरी नहीं है हम खुद को याद करें, क्योंकि जब हम इनके लिए कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे बारे में ऑलरेडी सोच रहा है, परमेश्वर हमारी तैयारी कर रहा है, हमारा प्रोसेसिंग चल रहा है ऑलरेडी। हमें दूसरे के बारे में जब हम सोचते हैं, यदि हम अपने बारे में विचार करने लगेंगे तो फ़ायदा नहीं। लेकिन हम उनके लिए प्रेयर करेंगे, अच्छे मन से करेंगे, हम हमारे सरकार के लिए करेंगे, हम सुखदायी जीवन बिताएंगे। हम हमारे दुश्मनों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम आशीषित हो जाएंगे। जब हम हमारे सताने वाले के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। जब हम हमारे संतों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ने बोला है तो हमें करना ज़रूरी है। जैसे परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर उसी रीति से आशीष देता है। तो हमें परमेश्वर ने जैसे जैसे लिखा है, दूसरे को बीमारी के लिए प्रार्थना करना, आप चंगाई पाओगे, तो आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आप अपना काम करेगा। हम आखिरी वचन देखेंगे, लिखा है एजेकियल का किताब में 22 अध्याय उसका 30 वचन। एजेकियल का किताब 22 अध्याय 30 वचन। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। अब यहाँ पर परमेश्वर ढूंढ रहा है कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के लिए खड़े रह के प्रार्थना करे, कोई दूसरे के लिए उस जो बाड़ा, यहाँ पे जो वचन लिखा गया है उसमें क्या है, एक शहर पना, एक शहर के ऊपर जो बाउंड्री वॉल होता है, वो जो दीवार है, उस दीवार में कभी कभार क्या होता था कि एक एक जगह पे ऐसे गैप हो जाता था या टूट जाता था। जो टूटा हुआ जगह है ना, वहाँ आसान है ना शत्रु को डायरेक्ट एंटर करने, दुश्मन को एंटर करने। तो क्या किया जाता था, सबसे जो खास योद्धा है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जो लड़ाई कर सकता है, ऐसे सैनिक को वहाँ पे नियुक्त किया जाता था। क्योंकि अगर वो वहाँ पे खड़ा है, वो गैप क्या हो जाता है, सील हो जाता है। वो गैप भरने के कारण वो शहर पना, वो जो शहर है पूरा, वो बचा रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। आज परमेश्वर ढूंढ रहा है हम में से कौन ऐसा इस गैप में खड़े रहेंगे और
दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि दूसरों को सुरक्षा मिल सके, दूसरे जो है कर्जे से मुक्ति पा सके, दूसरे जो है वो चंगाई पा सके, दूसरे जो है वो कलीसिया भी आशीषित हो जाए, दूसरे भी आशीषित पाए, दूसरों के घर बन जाए, दूसरों की गोद में बच्चे आ जाए। परमेश्वर चाहता है कि दूसरे के बच्चे आगे बढ़े, उसके लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि वैसे करने से परमेश्वर हमें भी आगे बढ़ाता जाएगा। लेकिन परमेश्वर ढूंढ नहीं रहा है, उस समय में एजेकियल के समय में ढूंढ रहा था, आज भी परमेश्वर ढूंढ रहा है। क्या आप और मैं तैयार है उस मध्यस्थी करने के लिए, उस जगह पर खड़े रहकर दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए? परमेश्वर चाहता है जैसे हम इस उपवास प्रार्थना में, जो 2 हफ्ते का उपवास प्रार्थना है, हमें इतना बलिदान करके आते हैं, लेकिन फिर हम सोचते कि अरे बलिदान किया और खुद के लिए नहीं कर रहे, दूसरे के लिए करके जा रहे। लेकिन नहीं, हम दूसरे के लिए करके आशीष पा रहे हैं। जो भी लिखा है वो हमारे ही भाई है, हमारी ही बहन है। हम हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो किसका भला हो रहा है? हमारा ही हो रहा है, हमारी उन्नति हो रही है। तो हम हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं जब दूसरे के लिए कर रहे हैं। खुद गर्ज नहीं बनेंगे, हम ऐसे स्वार्थी नहीं बनेंगे, सिर्फ मेरे लिए करना है, मेरे लिए करना है। हम स्वार्थ से उठकर बाहर निकलेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है दूसरे के लिए करेंगे, इनडायरेक्ट वे में हमें काम हो रहा है। तो हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे परमेश्वर का, कि वहां पर प्रेयर करेंगे, उन पॉइंट्स के लिए प्रार्थना करेंगे जो भी किसने भी लिखा हो, वो कोई भी क्यों ना हो, वो मेरा चर्च का है तो मेरा भाई है, मेरी बहन है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। परमेश्वर जो गैप वाला व्यक्ति को ढूंढ रहा है, वो योद्धा को ढूंढ रहा है, वो आज मैं और आप बनना चाहिए। हम वहाँ पर वो मध्यस्थ करने के लिए, वो जो शहरपना जो टूटा हुआ है, वो वॉल जो प्रोटेक्शन का चाहिए, वो वॉल को हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम वहाँ पर खड़े हो जाएंगे और दूसरे के लिए हम लड़ेंगे। हमें परमेश्वर ने ऐसा बनाया है, हम ऐसे मजबूत योद्धा है। लेकिन अगर परमेश्वर ने हमें मजबूत योद्धा बनाया, हम घर पे बैठ के आराम करना चाहिए क्या? नहीं, हमें उस गैप में खड़े रहना ज़रूरी है। हम आज आकर सभी जन उस गैप में खड़े होकर हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, हम उनके लिए लड़ेंगे, हम वो विजय पाकर जाएंगे। उनकी विजय के साथ हमारा विजय होगा, लेकिन हम उनकी विजय के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बारे में नहीं याद करेंगे, क्योंकि पता है उनका हो जाएगा तो परमेश्वर हमें पीछे नहीं छोड़ने वाला है। तो आज हम सबके लिए, दूसरों के लिए बिंदास प्रार्थना करेंगे, ये सोचकर जब उनका ठीक हो जाएगा परमेश्वर मेरा तो ठीक करेगा ही, मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो सब कुछ हो जाएगा। तो हमें आज सबके लिए प्रार्थना करना है। जैसे पतरस के लिए किया गया था, पतरस बच गया, याकूब के लिए नहीं किया, शायद वो रह गया। आज कोई ऐसा है जिसको ज़रूरत है, यदि आप नहीं करोगे उसका नुकसान हो जाएगा, उसके साथ कलीसिया का नुकसान हो जाएगा। पतरस के बचने से कलीसिया उन्नति पाई, याकूब भी बच जाता तो कलीसिया और आशीषित होता, लेकिन याकूब नहीं बच पाया। आज ये जो लोग हैं उनको हम याकूब बनने नहीं देंगे, हम उन्हें पतरस बना के सबको छुड़ा लेंगे, यहाँ से सबको आशीषित लेकर आएंगे, हम सबको चंगाई की ओर लेकर आएंगे। हम सबके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। क्या आप और मैं तैयार है इसके लिए? हम सब मिलकर आज सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आमेन।